मैं तुमसे पूछता हूं, क्यों तुम अपने आप को दूसरों के आगे इतना कमजोर मान बैठे हो? तुम खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी भूल गया है। जब तुम्हें अगला इंसान हंसा रहा है तो हंस रहे हो, रुला रहा है तो रो रहे हो, मतलब ऐसे जैसे तुम्हारा लाइफ का रिमोट उसके हाथ में हो। फिर भी तुम खुद को उसके पीछे भागने से रोक नहीं पाते हो, क्योंकि तुम ना पूरी तरह से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को मार चुके हो। आज तुम्हें क्या हो गया है कि तुम्हारी एक छोटी सी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। कल ये लोग तुम्हारे साथ में नहीं थे, पर भी तुम उस समय बहुत खुश रहा करते थे। तुम्हें उस समय मम्मी के साथ चलना अच्छा लगता था, पापा का अंगुली पकड़कर मेला घूमना पसंद करता था। लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ? आज यही माँ बाप तुम्हारे साथ घूमना पसंद करते हैं तो तुम बहाना बनाकर आसानी से मना कर देते हो कि मम्मी आज मुझे कुछ ज्यादा काम है। तुम्हारी बातें सुनकर उन्हें भी दुख लगता है। तुम्हारी मम्मी सोचती है कि इसको क्या हुआ, यह पहले जैसे नहीं रहा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में सोचती है और समझने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अब तुमको समझ नहीं पाती है, क्योंकि तुम ना अब बात भी करना बंद कर दिए हो। वही माँ जब तुम छोटा था तो तुम्हारी नाराजगी से समझ जाती थी कि तुमको क्या हुआ है। आज वही माँ अपने बेटे से पास रहते हुए भी बहुत दूर हो गई है। कल के दिन में तुम पापा से हर बात शेयर किया करते थे, लेकिन आज तुम खामोश सा रहते हो, क्योंकि तुम ना अगला इंसान को केयर करते करते खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट भी भूल गए हो। अगर तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब पता नहीं है तो इसका मतलब उस इंसान से पूछो जो अकेला रहता है। वह किसी के इशारे में नाचता नहीं है, वह तो शेर की तरह अपने में मस्त मगन रहता है, जो चाहे वही करता है। क्योंकि अकेला व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लाइफ में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। वह व्यक्ति भले ही बाहर से शांत दिखता है, लेकिन वह अंदर से बहुत खुश रहता है, क्योंकि वह पूरी तरह आजाद है। और अकेला व्यक्ति कभी गलत करने का नहीं सोचेगा, वह तो अपने सपनों को पूरा करने में खोया रहेगा। तुम्हारे साथ हर समय यही होता है कि तुम सोचते हो मेरे पास उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं अपनी बात अगला इंसान को शेयर करूंगा तो वह खुश हो जाएगा, मेरी प्रशंसा करेगा और मुझे भी खुशी मिलेगी। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। जैसे ही तुम अपनी बात को अगला इंसान के पास शेयर किया, तुम्हारी बात से उसका ऐसा रिएक्शन आया कि तुम जितना उम्मीद किए थे उसका 1% भी नहीं मिल पाया। तुम्हारा दिल को बहुत दुख हुआ। इसके बावजूद भी तुम क्या सोचते हो ना कि इस बार तुमको खुश नहीं कर पाया, नेक्स्ट बार तुम्हारे लिए कुछ अलग सरप्राइज लेकर आऊंगा, लेकिन इस बार भी खुश नहीं कर पाया और तुम्हें ही हर्ट हुआ। पता नहीं इस सरप्राइज को उसके सामने पेश करने के लिए तुमने कितने दिन से सोच के रखा था होगा, कितना एफर्ट किया था होगा, बस अपने दिल को थोड़ा सा सुकून दिलाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिल पाया। फिर भी तुम पीछे हटने का नाम नहीं लेते हो, क्योंकि तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को ना पूरी तरह मार चुके हो। भाई एक बार अपना हाल भी तो पूछ लिया करो कि मैं कैसा हूं। आज मैं खाना तो खाया था ना, कभी खुद से भी तो बात कर लिया करो कि मैं अभी कहां हूं और मुझे जाना कहां है। अगला इंसान के चेहरा में एक छोटा सा खुशी देखकर अपना दिल को सुकून दिलाने के लिए तुम अपना लक्ष्य को दांव में लगा देते हो कि पहले उसे खुश करूं, फिर बाद में अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। लेकिन उसे खुश करने में कितना समय चला गया वो आज समझ में आया, जब वह इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया। और आज तुम्हारा लक्ष्य उतना ही दूर में है जहां तुम शुरुआत करने का सोच रखा था। मेरी एक बात ध्यान में रखना, जब तक तुम खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दोगे तब तक तुम्हें कोई अगला इंसान भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देगा। किसी दूसरे इंसान के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म मत करो। अगर आप अपनी इज्जत करोगे तो खुद को इंप्रूव करने के लिए नए नए आइडिया ढूंढोगे और अपना लक्ष्य को भी हासिल कर पाओगे, और अगला व्यक्ति भी तुम्हारा इज्जत करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।